हमहू लूटम तूहो लूटा, लूटे के आजादी बा। मुजफ्फरपुर के नेताओं का यही कथन। मुजफ्फरपुर की आवाज को बुलंद करेंगे, जैसे शेर दहाड़ता है वैसे दहाड़ेंगे हम लोग। यहाँ के 11 विधायक, दोनों सांसद, ये जो दोनों सांसद है और तीनों एमएलसी है, उनकी तरह म्याऊं म्याऊं नहीं करेंगे, जाकर के दहाड़ेंगे। जनसुराज का 2 अक्टूबर को पार्टी बनना है, पार्टी का गठन होना है, जिसको लेकर हम बातचीत के लिए पहुंचे हैं। जनसुराज के युवा जिला अध्यक्ष सावन पांडे के साथ हम बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि मुजफ्फरपुर का विकास कैसे होगा। तो पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है सावन जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके व्यूअर्स को मेरा सादर प्रणाम। जैसा कि अगर संसदीय चुनाव आप लड़ते हैं तो कौन सा क्षेत्र होगा और किस प्रकार का विकास होगा मुजफ्फरपुर का? देखिए, बिहार विधानसभा का चुनाव 2025 के लगभग अक्टूबर नवंबर में होना है, 2025 में। तो नगर विधानसभा चूंकि मेरी कर्मभूमि भी है, मेरी जन्मभूमि भी है, मेरा पैतृक है, और हम लोगों की लड़ाई मूल माटी मुजफ्फरपुर की है। चूंकि मुजफ्फरपुर में 35-40 सालों से देखा जा रहा है कि मुजफ्फरपुर की जनता को ठगने के लिए आयातित नेताओं को बुलाया जा रहा है। आयातित नेता इस संदर्भ में अगल बगल के जिला से, अगल बगल के राज्यों से यहाँ बुला करके नेता, सांसद, विधायक उनको बनाया जा रहा है। और अगल बगल के नेताओं को, चूंकि उनकी ये मिट्टी नहीं है मुजफ्फरपुर, उनको कोई लेना देना नहीं है मुजफ्फरपुर से। उनके बाप दादा तो पैदा हुए दूसरे जिला में, वो पैदा हुए दूसरे जिला में, तो उनको मुजफ्फरपुर से क्या ही मतलब है। तो उनको अपने जिला से मतलब रहेगा। तो इस मिट्टी से उनको कोई दर्द नहीं है, चूंकि उनका घर नहीं है ये। तो इस घर को अगर वो चाहते हैं कि नहीं हम घर बना ले, तो आएंगे यहाँ, जमीन खरीदेंगे, घर बनाएंगे, उनको यहाँ से क्या मतलब है। लेकिन ये हमारे बाप दादाओं का शहर है, ये हमारे पूर्वजों का शहर है। तो हमको अपने पूर्वजों का जो पहचान है उसको मिटने नहीं देना है। उस पहचान को बनाए रखने के लिए, मजबूत बनाए रखने के लिए, पहचान को सुंदर बनाए रखने की लड़ाई है मूल माटी मुजफ्फरपुर। तो यही मेरा है। रहा नगर विधानसभा का, तो हम लोग आएंगे नगर विधानसभा से। मुजफ्फरपुर की जनता मेरे लिए जनता नहीं, मेरा परिवार है, और मेरे परिवार के सदस्य अगर चाहेंगे कि आप नगर विधानसभा से आइए, चुनाव लड़िए, तो लड़ेंगे और जीतेंगे, और जाकर के बिहार विधानसभा के सदन में बैठ करके मुजफ्फरपुर की आवाज को बुलंद करेंगे, जैसे शेर दहाड़ता है वैसे दहाड़ेंगे हम लोग। यहाँ के 11 विधायक, दोनों सांसद, ये जो दोनों सांसद है और तीनों एमएलसी है, उनकी तरह म्याऊं म्याऊं नहीं करेंगे, जाकर के दहाड़ेंगे हम लोग। मुजफ्फरपुर को कैसे देखते हैं? मुजफ्फरपुर में जल है, जल जमाव है, या जल जमाव में मुजफ्फरपुर है? देखिए, मुजफ्फरपुर में जल जमाव है, जल जमाव में मुजफ्फरपुर नहीं है। ये जो नेता लोग ये कहते हैं कि मुजफ्फरपुर मतलब जल जमाव में बसा हुआ है, तो उनके बाप दादा के पैदा होने से पहले मुजफ्फरपुर पैदा हो चुका था। तो ये नहीं कहें कि मुजफ्फरपुर जल जमाव के बीच में है। जल जमाव मुजफ्फरपुर में है, और उनके निष्क्रियता के कारण, उनके निकम्मेपन के कारण मुजफ्फरपुर का गली गली नाली में तब्दील है। वो सोफा से शहर चलाना चाहते हैं, कोई शोरूम से शहर चलाना चाहते हैं, कोई फ्लावर मिल में बैठ करके शहर चलाना चाहते हैं। तो ये सब नहीं चलने दिया जाएगा। लूट खसोट का जो अड्डा बनाए हुए हैं, ये सब नहीं चलने दिया जाएगा। जो जातिगत राजनीति का अड्डा बनाए हुए हैं, ये नहीं चलने दिया जाएगा। मुजफ्फरपुर की बस एक ही जाति और मुजफ्फरपुर का एक ही धर्म है, वो है मुजफ्फरपुर। ऐसा कोई भी वार्ड नहीं है मुजफ्फरपुर का जो जलमग्न न हो और गंदे पानियों से लोग बेबस हैं। देखिए, सारे वार्डों का यही हालात है, 1 से 49 तक जो वार्ड है, और कमोबेश पंचायतों का भी वही हालात है। क्योंकि नगर विधानसभा में 4 पंचायत है, और पंचायतों में भी मोटा मोटा वही हालात है। हर जगह अव्यवस्था बनी हुई है, क्योंकि नगर विधायक को कोई मतलब ही नहीं है। और जो भी 30-35 साल से जो यहाँ विधायक बने हैं, बस वो लूटने खसोटने और जातिगत गंदी राजनीति करने के लिए बने हैं। न उनको मुजफ्फरपुर से कोई मतलब है, न मुजफ्फरपुर के लोगों से मतलब है। बस उन्हें वोट ठगना है और सदन में जाकर के झपकी लेना है, और बाहर निकलना है कैंटीन में 2 समोसा और चाय लेना है, और वाह वाह करना है, और खाते में पैसा को बढ़ाना है अपने। बस यही है। ड्यूक हॉस्टल को खोलने के लिए आपने कई जगह आवेदन भी दिया, क्या कुछ प्रतिक्रिया मिला? देखिए, मैं आपको पहले बता दूं कि मैंने सिर्फ ड्यूक हॉस्टल के लिए नहीं कहा है। हम लोगों ने जो आवेदन दिया है, कल हम लोग का जो प्रतिनिधिमंडल गया था, उस प्रतिनिधिमंडल का यह मांग है, हम लोगों का यह मांग है कि ड्यूक हॉस्टल को खोलिए, न्यू हॉस्टल को खोलिए, और लंगट हॉस्टल को खोलिए। तीनों हॉस्टल को खोलिए, ताकि जो भी छात्र सामान्य परिवार से आता है, मुजफ्फरपुर में महंगा किराया लेकर के घर नहीं पढ़ाई कर पा रहे हैं, आर्थिक बोझ पड़ता है उनके अभिभावकों पे, उस बच्चे पे, तो जो 1100 रुपया सालाना पे जो बच्चों को हॉस्टल में रहने का व्यवस्था था, उस तरीके का व्यवस्था पुनः दिया जाए। और वहाँ के जो प्रिंसिपल साहब हैं, आदरणीय ओपी राय जी ने
पूर्ण आश्वासन दिया है कि मैं इसको जल्द से जल्द चालू करवाऊंगा। और हम लोगों ने भी कहा है और मैंने व्यक्तिगत तौर पे भी कहा है कि जो भी अगर लगे कि कंस्ट्रक्शन में कोई खर्च एक्स्ट्रा आ रहा है और योजना से वो उनको तुरंत नहीं मिल पा रहा है, तो तुरंत बनवाने के लिए हमसे आदेश करें, और जो मेरे क्षमतावश होगा, जो मेरे औकात में आएगा, मेरी क्षमता में आएगा, मैं वो करूंगा अपनी क्षमता के अनुरूप, और कंस्ट्रक्शन करवाने में मदद करूंगा ताकि छात्रों को पढ़ाई में परेशानी ना हो। निजी हॉस्टलों में कई छात्र छात्राओं का शव भी मिला, जिसको लेकर लगातार विवाद भी हुआ, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, सुरक्षित तो यहाँ कोई नहीं है। छात्रों के साथ भी हो रहा है, डॉक्टरों के साथ भी हो रहा है, व्यवसायियों के साथ भी हो रहा है। तो विगत कई वर्षों से तो हम लोग देखते ही आ रहे हैं, छोटे छोटे बात पे यहाँ नरसंहार हो जाता है। तो ये सब तो दुखद है ही, लेकिन ये तब तक चलेगा जब तक यहाँ के जनप्रतिनिधि सजग नहीं होंगे। जनप्रतिनिधियों को कोई मतलब नहीं है। कोई जनप्रतिनिधि प्लॉटिंग करने में व्यस्त है, कोई जनप्रतिनिधि शोरूम खोलने में व्यस्त है, कोई जनप्रतिनिधि 2 रुपया ब्याज पे रुपया लगाने में व्यस्त है, कोई जनप्रतिनिधि जिला परिषद लूटने में व्यस्त है, कोई जनप्रतिनिधि एमएलसी का सीट लूटने में व्यस्त है, कोई जनप्रतिनिधि विधायक का सीट लूटने में व्यस्त है, कोई जनप्रतिनिधि सांसद का सीट लूटने में व्यस्त है। उनको लूट की जो उनका समीकरण है, बस वो लूटने में व्यस्त है। हमहू लूटम तूहो लूटा, लूटे के आजादी बा, मुजफ्फरपुर के नेताओं का यही कथन है। तो ये लूटने अब नहीं दिया जाएगा, उनको लूटने से 2025 में रोका जाएगा। 13 अगस्त को रामलला का दर्शन के लिए जा रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं आप लोग? लगभग 250 लोगों का कार्यक्रम है। हम लोग मुफ्त दर्शन यात्रा हम लेकर के जा रहे हैं। ये सारा खर्च मेरा निजी खर्च है। तो कहाँ से ये गाड़ी खुलेगी? बस मेरे घर के पास से मधुबनी 4 लेन के नजदीक से ही, मेरे मैदापुर ग्राम से ही लोगों को लेकर के हम यहाँ से लग्जरी बस से लेकर के जा रहे हैं। प्रभु रामलला जी का दर्शन करवाएंगे। मुफ्त दर्शन यात्रा है ये। हमारे दर्शकों को एक बार फिर आप बताने का प्रयास करें कि नगर निगम विधानसभा पर क्या आप अपनी दावेदारी पेश करेंगे और क्या मुद्दा होगा? देखिए, दावेदारी क्या पेश करना है? दावेदारी वो पेश करे जो दूसरे जिला से और दूसरे जगह से आए हैं। ये शहर हमारा है, हमारे बाप दादाओं का शहर है, हमारे पूर्वजों का शहर है। हम लोगों को भी दावेदारी पेश करना होगा। नहीं दावेदारी पेश करेंगे, मुजफ्फरपुर की जनता मेरे लिए जनता नहीं, मुजफ्फरपुर मेरा परिवार है और मेरे परिवार के सदस्य यहां दावेदारी पेश करेंगे। सारे सदस्य यहां दावेदारी पेश करेंगे और मुजफ्फरपुर जीतेगा। और मैं जीत करके जब वहां पहुंचूंगा, मुजफ्फरपुर जब जीत करके वहां पहुंचेगा, तो सदन में दहाड़ेगा। दल कोई भी हो, दल से मतलब नहीं है। दल तो दलालों से भी भरा रहता है, दल तो दलदल से भी भरा रहता है। दल से मतलब नहीं है। मेरा ईमान, धर्म, जात सब कुछ मुजफ्फरपुर है। मेरा दल भी मुजफ्फरपुर है और मुजफ्फरपुर वासी ही मेरे हर कुछ है, मेरे जान है, मेरे प्राण है, मेरे ताकत है, मेरा आशीर्वाद है। सब कुछ वही लोग हैं। तो मैं मुजफ्फरपुर से क्या दावेदारी पेश करूं? मुजफ्फरपुर मेरा घर है। घर में क्या दावेदारी पेश करना है? घर के लोग उठा करके लेके जाएंगे, सदन में दहाड़ने का मौका देंगे। मुजफ्फरपुर लगातार हत्या मर्डर जैसी घटना हो रही है, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, आप अभी मेरा एक पंपलेट भी देखे होंगे जो मैंने शहर में बंटवाया है। आज अखबार में भी दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज पे आया है, उसको एक बारी पढ़िएगा। तो सुरक्षित तो नहीं है लोग। मैं ये नहीं कहूँगा कि प्रशासनिक लचर व्यवस्था है, ये जनप्रतिनिधियों की लाचारी है कि वो तंत्र व्यवस्थाओं को मजबूत नहीं कर पा रहे हैं। उनमें क्षमता ही नहीं है। उनको दलाली से फुर्सत मिले तब तो, उनको दलाली से फुर्सतें नहीं है, तो क्या मुजफ्फरपुर के लोगों को सुरक्षा दे पाएंगे? आज इस दल में है, कल दूसरे दल में जाएंगे, परसों तीसरे दल में जाएंगे। आज खुद विधायक बने थे, कल बकलड़ बेटा को विधायक बनाएंगे, परसों बकलोल बेटी को विधायक बनाने का कोशिश करेंगे। बस उन्हीं के घर में सारा जनप्रतिनिधि पैदा होता है, उन्हीं के घर में सारा समाज सेवक पैदा होता है। रिक्शा वाला के घर में तो समाज सेवा करने वाला पैदा नहीं होता है, रिक्शा वाला के घर में विधायक पैदा नहीं होता है, रिक्शा वाला के घर में सांसद पैदा नहीं होता है, ठेला खोमचा वाला चाय वाला के घर में तो नेता पैदा नहीं होता है। बस विधायक जी और सांसद जी के घर में, एमएलसी साहब के घर में ही जनप्रतिनिधि पैदा होता है। क्योंकि उनके पास रुपया है, उनको वोट लूटने का तरीका पता है। वो जाते हैं, वोट को लूट लेते हैं और जा करके 5 साल 6 साल मुजफ्फरपुर को, बिहार को लूटने का काम करते हैं। बस ये लोग लुटेरे हैं और कुछ नहीं है। तो इस बार तो चुनाव में लोग आधार कार्ड लेके घूम रहे थे कि मुजफ्फरपुर के वासी हैं। आधार कार्ड लेकर के घूम रहे थे। अब आए हैं बेगूसराय से, आए थे हथसारगंज से, हाजीपुर से। आधार कार्ड यहाँ बनवा लीजिएगा तो भारत सरकार का नियम है, कहीं का भी लोग जाकर के कहीं भी आधार कार्ड बनवा लेगा। हम भी जाएंगे, जाकर के पश्चिम बंगाल में आधार कार्ड बनवा लेंगे, हम भी उत्तर प्रदेश में आधार कार्ड बनवा लेंगे। इसका ये थोड़े मतलब है कि हम वहां के मूल निवासी हो गए। मैं यह कह रहा हूं कि आप आधार कार्ड बनाए हैं, बहुत अच्छी बात है। आप बड़ा बड़ा इंडस्ट्री लगाइए मुजफ्फरपुर में, आप पूरा मुजफ्फरपुर जिले खरीद लीजिए, आप खरीद लीजिए, आप खरबपति बन जाइए।
स्वागत है, आप खूब माल कमाइए, लेकिन आपको यहां हुजूर न विधायक स्वीकार करेंगे न सांसद स्वीकार करेंगे हम आपको। कारण जान लीजिए, तकलीफ की बात यह है कि मुजफ्फरपुर के बेटा को हाजीपुर में विधायक क्यों नहीं बनाया गया, मुजफ्फरपुर के बेटा को लालगंज में विधायक क्यों नहीं बनाया गया, मुजफ्फरपुर के बेटा को वैशाली में विधायक क्यों नहीं बनाया गया, मुजफ्फरपुर का बेटा राजा पकड़ में विधायक क्यों नहीं बनता है, मुजफ्फरपुर का बेटा महुआ में विधायक क्यों नहीं बनता है, मुजफ्फरपुर का बेटा जंदाहा में विधायक क्यों नहीं बनता है, महनार में क्यों नहीं बनता है, मुजफ्फरपुर का बेटा दरभंगा में विधायक क्यों नहीं बनता है, मुजफ्फरपुर का बेटा जाले में जाकर के विधायक क्यों नहीं बनता है, मुजफ्फरपुर का बेटा सीतामढ़ी में विधायक क्यों नहीं बनता है, मुजफ्फरपुर का बेटा मोतिहारी में विधायक क्यों नहीं बनता है। सबको मुजफ्फरपुर देखा हुआ है, बेगूसराय से उठ करके आया, बेगूसराय से आकर के मुजफ्फरपुर में विधायक बन गया, हथसारगंज से आंख मलते हुए उठा बाप बेटा आकर के मुजफ्फरपुर में सांसद बन गया। ऐसा थोड़े चलेगा, छपरा से आएंगे विधायक बन जाएंगे। सब कुछ मुजफ्फरपुर आपको देने के लिए बैठा हुआ है, मुजफ्फरपुर आपका कर्जा खाया हुआ है, ये सब नहीं चलेगा। सांसद भी तो अभी तक मुजफ्फरपुर का कोई नहीं रहा, लगातार बाहरी लोग आए। बिल्कुल, यही तो विडंबना है, यही तो विडंबना है। इसी कारण से तो मुजफ्फरपुर का विकास नहीं हुआ। मुजफ्फरपुर का बेटा अगर मुजफ्फरपुर का नेता होता, आप जैसे अपने घर के बेटा हैं, तो आप अपने घर को चाहिएगा ना कि हाँ सुंदर अपने क्षमता के अनुरूप बना करके रखें। वैसे ही ना मुजफ्फरपुर हमारा घर है ना, तो हम अपने क्षमता के अनुरूप मुजफ्फरपुर को चमकाने का ना कोशिश करेंगे। हमको अपने अपने घर का, अपने घर के लोगों का दर्द और स्नेह पता ना है। यहाँ कभी जात के नाम पे बांट दीजिएगा, कभी वो भुइहार है, कभी वो राजपूत है, कभी वो तुड़हा है, तो कभी ततमा है, तो कभी कलवार है, तो कभी बाबा जी है, तो कभी यादव है, तो कभी रविदास है, तो कभी पासवान है। ऐसे करके बांट करके वोट ले लीजिएगा और गए पासवान जी, बात खत्म। गए कलवार साहब, गए गए आज कानू चले गए, अरे भूमिहार गए भाड़ में, बात खत्म। वोटे ठगने भर जात रहता है आपका। आप लगातार, आप वैश्य समाज से आते हैं हुजूर, लगातार आप विधायक रहे हैं। आप बताइए कि वैश्यों के लिए आपने क्या क्या किया है। सबसे ज्यादा पीड़ित मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा में अगर है कोई तो यहां का व्यवसायी है। वो आर्थिक रूप से क्षति भी झेल रहा है, वो मानसिक रूप का भी क्षति झेल रहा है, वो शारीरिक क्षति मतलब सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी वो क्षति झेल रहा है। आप उसके दुकान के सामने बड़ा बड़ा नाला खोद दिए हैं, तोड़ दिए हैं। अब फिर त्योहार का समय आ रहा है, कहीं दुकानदारी नहीं हो पाएगा। ऑनलाइन खरीदारी लोग कर रहे हैं। ऑनलाइन खरीदारी पे एक बार नगर विधायक बोले हैं क्या? बुझाता भी है उनको कुछ? खाली बैठे रहेंगे पंकज मार्केट में। पंकज मार्केट में सोफा पर बैठ करके सदन से चलाने का और शहर चलाने का कोशिश करेंगे तो थोड़े चलेगा। अब रैयत वाला जमाना चला गया। अब जमींदारी मत दिखाइए, सामंतवादी व्यवस्था को खत्म कीजिए और आइए सड़क पर, तब शहर की बात कीजिए और शहर चलाने की कोशिश कीजिए हुजूर। कल मुसहर समाज के लोग दंड जो करते हैं, जो बाबा के दर्शन में आजकल देखा जाता है कि लोग दंड करके जल चढ़ाने जाते हैं। कल डीएम से मिलने के लिए मुसहर समाज के लोग दंड करते हुए गए हैं। बहुत दुख है। देखिए, आप पहले ये नहीं कहिए कि मुसहर समाज के लोग, एकदम समझ लीजिए वो मुसहर समाज के नहीं है, वो मुजफ्फरपुर के समाज के लोग हैं। मुजफ्फरपुर का कोई बेटा रेंगते हुए गया है डीएम साहब से मिलने के लिए, सड़क पे अपने आप को घिसटते हुए गया है मिलने के लिए। शर्म आना चाहिए यहां के जनप्रतिनिधियों को। 11 विधायक और 2 सांसद और 3 एमएलसी जाकर के मुंह में दही जमा करके बैठे रहते हैं सदन में। दल का दलाली करने से फुर्सत नहीं है, ब्याज पर रुपया देने से फुर्सत नहीं है, ब्याज का रुपया वसूलने के लिए आप क्या क्या कर्म कर देते हैं उसके परिवार के साथ, ये फुर्सत नहीं है, देह पर का चमड़ा उतारने से फुर्सत नहीं है। तो आप देखिएगा उस गरीब को। गरीब के वोट से आप लोग जीतते हैं। जो लोग गरीब के वोट को बेचने का काम करता है, समझिए कि वो अपनी मां को भी नहीं छोड़ रहा है। एकदम मैं ये कह रहा हूं कि अपनी जननी मां को भी नहीं छोड़ रहा। जो जनता को ठगता है वो अपनी मां को भी ठगता होगा, लिख के रख लीजिए। आखिरी सवाल, जनसुराज पर उंगली उठाया जा रहा है कि बीजेपी का दूसरा अंग है। देखिए, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। वही लोग कह रहे हैं जिनको जनसुराज का कोई काट नहीं मिल रहा है। जो लोग जनसुराज में मिल रहे हैं उनको पार्टी से भी निकाला जा रहा है। निकालने दीजिए, निकाल दिए जाएंगे तो ठीक है। तो है जनसुराज मजबूत जगह पे लोग आ रहा है, ठीक है ना, तो निकालने दीजिए। निकलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उधर से निकलेगा तो लोग जनसुराज में आकर के जनसुराज को मजबूत करेगा, बिहार को मजबूत करेगा। जनसुराज पार्टी बनने से पहले विपक्षी लगातार कमेंट कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं। करेंगे तभी तो पता चल रहा है ना कि जनसुराज कितना मजबूत है। प्रशांत, हमारे जो प्रणेता है परम आदरणीय श्री प्रशांत किशोर जी, उनका मेहनत तो रंग ला रहा है ना। वो तो दिख रहा है ना कि बिहार के जो बड़े बड़े तथाकथित बागड़ बिल्ले नेता हैं वो लोग ट्वीट कर रहे हैं, वो लोग गलत संदेश प्रशांत किशोर के बारे में फैला रहे हैं। आप लोग जैसे कह रहे हैं कि बी लाइन और सी लाइन कह रहे हैं,
तो हाँ, ठीक है, हम लोग अगर बी लाइन है, जनसुराज अगर बी लाइन है, तो वो लोग सी लाइन है, और सी का मतलब आप लोग समझते हैं कि कपार पर सी नहीं ना लिखा हुआ है, वो लोग के सबके कपार पर सी लिखा हुआ है। तो हमारे साथ जनसुराज के युवा जिला अध्यक्ष सावन पांडे जी थे, जिनसे हमने मुजफ्फरपुर की बात की। हालांकि मुजफ्फरपुर में क्या कुछ समस्या है अपने चैनल के माध्यम से रखने का जरूर प्रयास किया। आगे का क्या कुछ तस्वीर होगा वो भी हम दिखाने का प्रयास जरूर करेंगे। अभी तक के लिए मोरध्वज का संवाददाता विकास कुमार।